94.3 माई एफएम पर सभी लिसनर्स को माही का प्यार। आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। मम्मी पापा टीचर्स सभी ने हमें सिखाया है कि सबसे प्यार करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, इंसान हो या जानवर। लेकिन खुद से प्यार करो ये किसी ने नहीं सिखाया। खुद से प्यार करो ये बात किसी मॉरल साइंस की किताब में कहीं नहीं लिखी होती। ऐसी बातें समय के साथ लाइफ और एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं, क्योंकि जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को खुश नहीं रखेंगे, तब तक दूसरों को प्यार और खुशी कैसे दे पाएंगे। इसीलिए सच्चा प्यार वही है जो आप खुद से करते हैं। 2 दिन पहले अगर मिस्टर राव ने करण से ये सारी बातें ना कही होती तो आज वो इतना रिलैक्स्ड और खुश नहीं होता। शायद यही वजह थी कि आज सुबह नींद भी जल्दी खुल गई। 5 बजे थे। आसमान अभी भी गहरे नीले रंग में रंगा था। फिलहाल वो अपने लिए कॉफी बना रहा था। किचन की खिड़की से देखा, स्ट्रीट लाइट्स अभी भी जली हुई थी। फिर पहली मंजिल पर अपने किराए के घर की खिड़की से नीचे झांका। मकान मालिक की बड़ी सी कार के बगल में खड़ी उसकी नई नवेली रेड कलर की वेस्पा चमचमा रही थी। काफी देर तक उसे निहारता रहा वो और पूरी सुबह होने का वेट करने लगा ताकि अपने नए स्कूटर पे ऑफिस जा सके और मिस्टर राव को दिखाकर उन्हें थैंक यू बोल सके और उनका आशीर्वाद ले सके। कौन था करण और क्या थी उसकी कहानी, बताऊंगी थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। करण ने कॉलोनी के बाहर ही एक कैफे पर नाश्ता किया, फिर फटाफट ऑफिस पहुंचा। मिस्टर राव ने करण को देखते ही गले लगा लिया और ढेर सारी बधाइयां दी। करण ने भी उनके पैर छुए और मिठाई खिलाई। आखिरकार वो बॉस होने के साथ कंपनी के मालिक भी थे और उम्र के लिहाज से उसके पापा के समान थे। सर, आज मैं आपको अपनी नई वेस्पा पर घर छोड़ने जाऊंगा, करण बहुत एक्साइटेड होते हुए बोला। मिस्टर राव ने करण की पीठ थपथपाई, अपनी घनी मूंछों के पीछे से बड़ी सी स्माइल दी और कहा, करण आज तुम एंजॉय करो, कल मुझे घर से पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। पिछले 1 साल में पहली बार उन्होंने उसको इतना खुश देखा था। करण था तो बैंगलोर से, लेकिन 1 साल से जयपुर में रह रहा था। मिस्टर राव की फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वहीं पे करण अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था। साल भर पहले जब उसने उनकी कंपनी ज्वाइन की थी तो उसका सीवी देखकर मिस्टर राव ने शक के साथ आईब्रोज ऊपर करके पूछा था कि इतना पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस्ड होने के बाद उनकी कंपनी में नौकरी क्यों चाहता है वो। तो जवाब मिला, क्योंकि बड़ी जगह और बड़े लोगों से मैं तंग आ चुका हूँ। मिस्टर राव उसके जवाब से बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं थे, पर उन्हें एक अकाउंटेंट की सख्त जरूरत थी। सो बड़े ही कड़क अंदाज में उन्होंने करण के सामने 20,000 पर मंथ सैलरी का ऑफर रखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था जब करण ने बिना हिचक के हाँ बोल दी थी। आखिर क्यों करण बैंगलोर जैसी जगह छोड़कर जयपुर नौकरी करने आया था? क्यों वो बड़ी कंपनी ज्वाइन न करके एक छोटी सी फर्म में नौकरी कर रहा था? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। करण की लाइफ की स्टोरी बड़ी ही फिल्मी थी। 1 साल पहले वो भी ऐश की जिंदगी जी रहा था, और क्यों न जीता। ये जिंदगी उसने अपनी क्वालिफिकेशन के बल पर बनाई थी। CA, LLB और फिर MBA, 3 बड़ी बड़ी डिग्रीज उसके CV पर बोल्ड अक्षरों में सबसे पहले ध्यान अट्रैक्ट करती थी। तभी तो 30 साल की उम्र में एक MNC में सीनियर मैनेजर की पोस्ट और हाईली पेड जॉब थी उसकी। कंपनी की तरफ से उसे आलीशान फ्लैट और बड़ी गाड़ी मिली हुई थी। हर वो चीज जिससे अमीरी झलकती हो उसके पास थी। आखिर मेहनत की थी उसने इस लाइफस्टाइल के लिए, और ये सब सुख सुविधाएं उसकी मेहनत का नतीजा थी। साथ ही एक प्यार और इज्जत करने वाला परिवार था, सोशल लाइफ थी, एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड थी जिसे वो बहुत जल्द शादी करने वाला था। इस उम्र में हर वो चीज, हर वो खुशी जिसकी इंसान कामना करता है उसके पास थी। पर एक दिन उसकी डेस्टिनी ने ऐसा टर्न लिया कि वो संभल ही नहीं पाया। एक गलत बिजनेस प्लान और एक छोटे से गलत डिसीजन से उसकी कंपनी को भारी नुकसान हो गया। हालांकि इसके लिए वो अकेला जिम्मेदार नहीं था, पर क्योंकि प्लान उसका था तो उसकी टीम के सभी लोगों ने पल्ला झाड़ लिया और सारा ब्लेम करण के ऊपर आ गया।
टॉप मैनेजमेंट ने उस पर राइवल कंपनी के साथ मिलकर चीट करने का आरोप लगा दिया। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। बिजनेस प्लान फेल होना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं था, लेकिन साफ तौर से वो ऊपरी लेवल पर चल रही ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो गया था। करण को कंपनी से ये कहकर निकाल दिया गया कि उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा रहा है और इसलिए कंपनी उस पर केस नहीं करना चाहती। लेकिन अब कंपनी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अपने नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी ने उसका फ्लैट, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब सील करके अपने अंडर ले लिया। उसके बाद क्या हुआ बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं माही। आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। पल भर में करण की जिंदगी 18th फ्लोर के फ्लैट से सड़क पर आ गई थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी की वजह से लोग उसके पेरेंट्स को ताने मारे या बातें सुनाए। साथ ही वो उन्हें अपने साथ दर दर भटकने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने अपने माँ पिता को गांव में अपने पुश्तैनी घर भेज दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने 1 महीने के अंदर उसी के एक इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त से शादी कर ली। जिस लड़की को वो अपनी लाइफ पार्टनर बनाने की सोच रहा था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। 3 दिन तक उनकी शादी के चर्चे न्यूज़पेपर्स पे छाए रहे। अपने माँ बाप को बुढ़ापे में गांव जाने और गर्लफ्रेंड की शादी के बाद करण तो बिल्कुल टूट गया था। वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि इन सब बातों से दूर जाना चाहता था। उसके पास कुछ 1000 रुपए बचे थे। सो वो हमेशा के लिए बैंगलोर छोड़कर जयपुर आ गया और अपने एक पुराने क्लाइंट की मदद से उसे मिस्टर राव की कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। अतीत से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। करण भी अपना पास्ट नहीं भूल पा रहा था। पुरानी बातें उसे अंदर ही अंदर खाती जा रही थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही उसकी लाइफ थी। ऑफिस में भी किसी से उसको बात करते या हंसते हुए नहीं देखा था किसी ने। चुप रहता था, लैपटॉप में डूबा हुआ, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता। लंच ब्रेक में अकेले पास के एक ढाबे पर जाकर 5 मिनट में लंच करके आ जाता। कुछ ही महीनों में अपने काम से करण ने मिस्टर राव का भरोसा जीत लिया था। मिस्टर राव के अंदर भी करण के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। उनकी बूढ़ी आंखों से ये छिपा नहीं था कि करण किसी बात से बहुत परेशान है, पर वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। क्या करण मिस्टर राव को अपने अतीत के बारे में बता पाएगा? जानेंगे थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं माही। आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। अकेलापन हैंडल करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। करण को जयपुर आए साल भर के करीब हो गया था, लेकिन आज भी खाली घर में अकेले रहने पर डरता था। 2 दिन पहले शाम को ऑफिस से निकलने के बाद करण एक मॉल की तरफ चल दिया। उसे घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, सो मॉल के बाहर एक बेंच पर बैठ गया और आने जाने वालों को देखने लगा। बड़ी चहल पहल थी। माँ बाप अपने बच्चों को अलग अलग जॉय राइड्स करवा रहे थे। लड़कियां शॉपिंग बैग्स हाथ में लिए इठला कर चल रही थी। लड़कों का एक ग्रुप हंसी मजाक कर रहा था। कपल्स हाथ में हाथ डाले बॉइल्ड कॉर्न खा रहे थे। मॉल के अंदर चल रहा म्यूजिक बाहर तक सुनाई दे रहा था। सामने की बेंच पर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के कंधे पर सर रख कर बैठे बात कर रहे थे। हाथों में हाथ, चेहरे पर स्माइल्स। करण को अपने दिन याद आ गए। 1 साल पहले तक तो उसने सोचा भी नहीं था कि लाइफ उसे इतना अकेला करके छोड़ देगी। बार बार इसी सवाल का जवाब सोचते सोचते थक गया था कि उससे गलती कहाँ हुई। करण की आंखें भर आई। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। करण चौंक गया। मुड़ के देखा तो मिस्टर राव खड़े थे। वे भी अपने बच्चों को शॉपिंग कराने लाए थे। करण को अकेला बैठे देखकर उसके पास आ गए। उन्हें देखकर करण अपने आप को रोक नहीं पाया और अपनी पूरी कहानी उनके सामने रख दी। मिस्टर राव ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी और एक ऐसी बात कही जिसने उसे अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने पर मजबूर कर दिया। क्या थी वो बात, बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं माही। आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। करण की आप बीती सुनकर मिस्टर राव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करो करण।
अपने पास्ट को तुम अंडू नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है। प्रेजेंट में जियो और अच्छे फ्यूचर की नींव डालो। खुद से प्यार करोगे तभी तो खुद की लाइफ को बेहतर बना पाओगे। ये मत सोचो कि ऐसा तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ। कंफ्यूजन्स पर हंसो, आंसुओं के बीच मुस्कुराओ और अपने आप से सिर्फ इतना ही कहो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें उसे भी बढ़िया मिले और उससे भी ज्यादा मिले जितना तुमने पास्ट में खोया है। और इसकी शुरुआत करो अपने आप को मजबूत करके। जो अच्छा लगता है वो करो, अपने शौक पूरे करो और देखो कैसे खुशियां तुम्हारी लाइफ में वापस आती हैं। उस दिन रात भर मिस्टर राव के शब्द करण के कानों में गूंजते रहे। उसने मन में एक कड़ा फैसला किया कि अब वो लाइफ को अपने ऊपर रूल नहीं करने देगा, बल्कि अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करेगा। खूब मेहनत करेगा और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेगा। करण को बाइक्स का बड़ा शौक था, लेकिन अपनी सैलरी में वो एक स्कूटर ही अफोर्ड कर सकता था। सो अगले ही दिन मिस्टर राव से लोन लेकर अपने आप को रेड कलर की नई वेस्पा गिफ्ट की। बड़ी खुशी मिली उसे। दूसरे दिन मिस्टर राव को अपनी नई गाड़ी की मिठाई खिलाई। मिस्टर राव ने उसे छुट्टी देकर एंजॉय करने को कहा तो करण सबसे पहले बेकरी गया। अपना फोन निकाला। उसने अपना जयपुर का नंबर किसी पुराने दोस्त या फैमिली मेंबर को नहीं दिया था। आज पहली बार उसने नए नंबर से घर अपने माँ बाप को फोन लगाया, उनसे लंबी बात की और यूं गायब रहने के लिए माफी भी मांगी। माँ पिता से बात करके बहुत पॉजिटिव फील हुआ उसे। कितना आशीर्वाद दिया उन्होंने उसे। उसने पेस्ट्री निकाली, बगल में एक छोटी सी कैंडल जलाई। आज करण का बर्थडे था। चम्मच से पेस्ट्री को काटते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे टू मी।